दिल्ली धमाके ने जो आग लगाई है वह अब जंगल की आग बन चुकी है और भारत का जवाब इतना भयंकर होगा कि पाकिस्तान के आका भी कांप उठेंगे। आइए हम इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझते हैं ताकि आप जान सकें कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने विश्व युद्ध की तरह का संकट खड़ा कर दिया है। अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दिल्ली धमाके की जड़ें कितनी गहरी हैं यह समझना जरूरी हो जाता है। कुछ महीने पहले ही फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी ने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब जांच एजेंसियों के हाथ लगे सुराग बता रहे हैं कि यह कोई स्थानीय साजिश नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक विशाल नेटवर्क था जो कश्मीर से हरियाणा उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था और इस नेटवर्क की कमान संभाली थी एक डॉक्टर शाहीन शाहिदा ने, जो पिछले 2 साल से भारत में विनाश का सामान इकट्ठा कर रही थी। लेकिन असली खुलासा तो यह हुआ कि इसके पीछे जैश-ए-मोहम्मद की नई महिला ब्रिगेड थी जिसकी कमान मसूद अजहर की बहन सैयदा अजहर के हाथों में थी। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। यह संगठन अब पढ़े लिखे चेहरों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि जांच के दायरे से बाहर रह सके और दिल्ली धमाका इसी साजिश का पहला बड़ा कदम था जो अगर सफल हो जाता तो पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को तबाह कर देता। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी जड़ पीओके में है जहां हाजी पीर दर्रा घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड बना हुआ है। सर्दियों में बर्फबारी के दौरान पाकिस्तान इसी रास्ते से सैकड़ों आतंकियों को भारत में धकेलता है और 1947 से चली आ रही यह रणनीति अब पानी सिर से ऊपर हो चुकी है। दिल्ली धमाके ने भारत को वह ठोस कारण दे दिया है जिसका इंतजार था और इसी के साथ मोदी सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई जहां ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को हरी झंडी दिखाई गई। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण जब भारतीय वायुसेना ने 80 से 90 घंटे तक लगातार हमले किए थे और ब्रह्मोस ने जैश का बहावलपुर मुख्यालय और लश्कर का मुरिद के किला मलबे में बदल दिया था। वह तो सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन अब 2.0 वर्षन इतना घातक होगा कि पाकिस्तान की पूरी सैन्य संरचना हिल जाएगी। और अब नाटो का प्रवेश इस खेल को बदल रहा है। नाटो ने न सिर्फ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया बल्कि अपनी उन्नत टैंक बटालियनें, एब्राम्स जैसे महाबली टैंक, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और हवाई सहायता की पूरी यूनिट भारत को भेज दी है। यह समर्थन इसलिए आया क्योंकि नाटो को लगता है कि पाकिस्तान का यह आतंकवाद न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक शांति के लिए खतरा है और जल्द ही संयुक्त भारत नाटो फोर्सेस पाकिस्तान पर हमला बोलने वाली हैं। पीओके पर कब्जे की दिशा में पहला कदम हाजी पीर दर्रा होगा जहां भारतीय सेना पहले ही अपनी पोजीशन मजबूत कर चुकी है। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? आइए हम घटनाक्रम की पूरी श्रृंखला को खोलते हैं। साल 2025 की शुरुआत में ही कश्मीर सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें बढ़ गई थीं। पाकिस्तान ने अपनी आईएसआई के जरिए जैश और लश्कर को सक्रिय किया और पीओके के लॉन्च पैड से सैकड़ों ट्रेंड कमांडो को भारत भेजा, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन्हें ट्रैक कर लिया। फिर फरीदाबाद गोदाम में विस्फोटकों की बरामदगी हुई जो सीधे पाकिस्तानी आर्मी के क्वार्टर मास्टर से जुड़ी थी। डॉक्टर शाहीन का गिरोह इसी नेटवर्क का हिस्सा था जो मेडिकल कवर के तहत हथियार तस्करी कर रहा था। दिल्ली धमाका इसी का परिणाम था जहां एक कार बम को फेल कर दिया गया, लेकिन धमाके की तीव्रता से साफ था कि यह बड़े हमले की पूर्व सूचना थी। इसके बाद मोदी सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सीधे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पर काम शुरू कर दिया। हलचल बढ़ गई। राफेल स्क्वाड्रन को अलर्ट किया गया, तेजस को पहाड़ी इलाकों के लिए डिप्लॉय किया गया और सुखोई को ब्रह्मोस के साथ लोड किया गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब नाटो ने अपनी वार्षिक समिट में भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर अब सहन करने लायक नहीं। कल्पना कीजिए उस दृश्य को जहां भारतीय और नाटो सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर हाजी पीर पर चढ़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तानी पोस्ट्स धुंधला रही हैं, ब्रह्मोस की गर्जना से पहाड़ कांप रहे हैं। यह युद्ध न सिर्फ भौगोलिक बल्कि मनोवैज्ञानिक भी होगा जहां पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट जाएगा और पीओके के स्थानीय लोग जो दशकों से पाकिस्तानी जुल्म सह रहे हैं वे भारत का स्वागत करेंगे। यह विश्लेषण बताता है कि भारत की रणनीति कितनी सटीक है। लेकिन अब आते हैं उस तनावपूर्ण मोड़ पर जहां सब कुछ दांव पर लग चुका है और हमले की घड़ी टिक टिक कर रही है। भारतीय सेना के जनरल्स ने कहा है कि यह ऑपरेशन 72 घंटों में हाजी पीर पर कब्जा कर लेगा और फिर मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ेगा। पीओके के स्थानीय नेता गुप्त रूप से भारत से संपर्क कर रहे हैं जो सहयोग का वादा कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के जोखिम भी हैं, संभावित कैजुअल्टीज, सिविलियन लॉस। लेकिन भारत का संकल्प अटल है। दिल्ली धमाके की यादें सैनिकों को प्रेरित कर रही हैं और नाटो का साथ इसे वैश्विक जंग बना रहा है। घड़ी टिक रही है, रडार पर दुश्मन की हर हलचल ट्रैक हो रही है और जल्द ही आसमान गर्जना से गूंजेगा। अब जब हम इस पूरे परिदृश्य को समेटते हैं तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 न सिर्फ पीओके को वापस लाने का साधन है बल्कि भारत की संप्रभुता का प्रतीक भी। नाटो का समर्थन इसकी सफलता की गारंटी है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या भारत को इस ऐतिहासिक मौके पर पीओके पर पूर्ण कब्जा करने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए?